अब आते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट पे। स्वामी जी, हमें बताएं कि हम जो साधना कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, ये हमें कैसे समझना है, क्योंकि आजकल इतनी इंफॉर्मेशन बेस्ड हमें डिफरेंट डिफरेंट माध्यम से सोशल मीडिया से मिल रही है कि रेकी हीलिंग करनी है या डीएनए हीलिंग करनी है, खुद को अपग्रेड करना है, तो हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हम जो साधना कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। तो पहले हमें आप इसके बारे में समझाएं कि क्या हम सही मार्ग पे हैं। साधना, जैसे एक बार शुरू में और चर्चा चली थी कि साधना भी जो है कमोडिटी के रूप में आ गया ना, धर्म का जगत। तो साधना की विधियां जो है वो भी बेची जाने लगी हैं। तो जहां पर भी व्यापार हो रहा है वहां अलर्ट होने की जरूरत है कि हम कोई रेकी करा रहे हैं या फलाना कर रहे हैं, उसकी कोई फीस देनी पड़ती है। फीस देनी पड़ती है, मतलब वहां अलर्ट होने की जरूरत है कि यहाँ पर जो बिजनेस घुस गया है। तो अब साधना तो वस्तुतः यही है कि मैट्रिक्स को समझना और उसको तोड़ना। अब जो है कोई जल्दीबाजी की बात है कि यह जो है इससे आपका इतनी जल्दी हो जाएगा, इतनी जल्दी हो जाएगा, तो ये जल्दी हो जाएगा, जल्दी आप अपग्रेड हो जाएंगे, जल्दी ऐसा हो जाएगा। तो ये जल्दी वाला जहां कॉन्सेप्ट है वहां पे बिजनेस छुपा हुआ है। क्योंकि साधना जो है धैर्य की ही साधना होती है। जितने हम धैर्यवान होंगे उतने हम सहज होंगे, उतने हम सजग होंगे। जल्दीबाजी से कोई अवेयर होना चाहे तो जल्दीबाजी और अवेयर आपस में दुश्मन है। जितनी जल्दीबाजी में रहेंगे उतनी सजगता कम हो जाएगी, और जितने आप धैर्य में रहेंगे उतनी सजगता बढ़ जाएगी। एक संत हुए हैं साईं बाबा, उसके उसमें जो दो शब्द चलते हैं, श्रद्धा और सबूरी। तो वहां पे एक सबूरी का शब्द आता है, मतलब धैर्य। एक आता है श्रद्धा। तो श्रद्धा जो है वस्तुतः अपने आप पे श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा का मतलब इधर उधर नहीं, अपने आप पे श्रद्धा होनी चाहिए। और दूसरी शब्द आता है सबूरी। तो सबूरी का मतलब होता है धैर्य। तो धैर्य एक ऐसी कुंजी है, ऐसी की है जो कि सारे ताले खोल सकती है। यदि हम धैर्यवान होंगे तो ध्यान घट जाएगा। जो अधैर्य है वह अध्यान है। मतलब जब हम जो है ध्यान की विधि कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम में धैर्य नहीं है। यदि धैर्य हम में परम है तो ध्यान की जरूरत नहीं, हम ध्यान में ही है। ध्यान का मतलब है हम जो है सहज है, हम जो है अपनी स्वाभाविकता में जी रहे हैं, तो धैर्य में रहेंगे, कोई हड़बड़ी हमारे भीतर रहेगी ही नहीं। और टेक्नोलॉजी क्या कह रही है कि हम जल्दी तुम्हें यहाँ वहां पहुंचा देंगे, जल्दी यह प्रोग्रेस कर देंगे, जल्दी जल्दी जल्दी। उस जल्दी में असली धन खो गया, जिसको हम सुकून कहते हैं। जितना हमने तथाकथित रूप से विकास किया है, डेवलपमेंट किया है, इस डेवलपमेंट ने हमारा असली धन जो है सुकून छीन लिया है। और पुराने समय में जब हम याद करते हैं कि गांव और सादा जीवन और बिल्कुल स्लो लाइफ, कोई हड़बड़ी नहीं है, उसमें अभाव थे लेकिन आनंद था, अभाव में सुकून था, क्योंकि वहां धैर्य था। तो उस धैर्य के साथ में आनंद है। तो जल्दीबाजी जो है ये मैकेनाइज है, मशीनी है। जल्दीबाजी का मतलब हम मशीन हो रहे हैं, मशीन जल्दी काम करती है। तो हम जो है कुछ जल्दी करना चाहते हैं, मतलब हम मशीन बनना चाहते हैं। हम अपने आप को मशीन में तब्दील कर रहे हैं। जल्दी का मतलब हम आपको जल्दी में तब्दील कर रहे हैं। अच्छा, जल्दीबाजी से संसार में बहुत कुछ पाया जा सकता है और धर्म में कुछ भी नहीं पाया जा सकता। जितनी जल्दीबाजी होगी, जितनी बेचैनी होगी, जितनी आपाधापी होगी, धर्म में उतना कुछ भी नहीं मिलेगा। और जितने धैर्यवान होंगे तो वहां धैर्य के सहारे सब कुछ पा लिया जाता है। यदि परम धैर्य की अवस्था है, धैर्य के उस समय स्थैर्य आ जाएगा, भीतर भीतर एक ठहराव आ जाएगा। वो जो ठहराव ही तो लाना है। भीतर एक ठहराव आ गया तो ठहराव के सहारे वो सारी मिस्ट्री जो है अपने आप अनफोल्ड होने लगेगी, डिकोड होने लगेगी। प्रकृति अपने रहस्य खोलने लगेगी, अस्तित्व अपने रहस्य खोलने लगेगा। दरारें करनी नहीं पड़ेंगी, दरारें आ जाएंगी। धैर्य ही दरार बना देगा, उस दरार में से रास्ता निकलेगा और वो रास्ता हमें जो पार कर देगा, निर्वाण मोक्ष वहां पहुंचा देगा। तो धैर्य परम कुंजी है। और ध्यान में होता क्या है? ध्यान में जो है हम कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं
और प्रैक्टिस के बाद में लेट गो, अपने आप को छोड़ देते हैं का क्या अर्थ है? लेट गो, छोड़ दिया, मतलब पूरे धैर्य में आ गए, परम धैर्य की स्थिति में आ गई, परम धैर्य परम स्थैर्य की स्थिति में आ गए। वहां कोई विचलन बचा ही नहीं। विचलन किस बात का है? अंदर विचलन है, बेचैनी है, विक्षेप किस बात की है? जल्दी है, जल्दी पहुंचना है, जल्दी करना है, इसी बात का तो विक्षेप है, इसी का तो विचलन है। तो वह जो विचलन है, विचलन जैसे ही विड्रॉ होगा, विक्षेप जैसे ही विड्रॉ होगा, तो विड्रॉ होगा ही धैर्य से। हमें कोई जल्दी है ही नहीं, जल्दी है ही नहीं, तो अपना बेचैनी किस बात की, विचलन किस बात का, विक्षेप किस बात का? जल्दी है ही नहीं है। जब जल्दी नहीं है तो हम वर्तमान में आ जाएंगे। जल्दी यानी भविष्य, जल्दी यानी टाइम फैक्टर क्रिएट कर दिया हमने जल्दीबाजी के कारण। जल्दी पाना है, यह पाना है, हम टाइम फैक्टर खुद ही क्रिएट कर रहे हैं। और टाइम फैक्टर यानी मैट्रिक्स। फिर एक नई परिभाषा आ गई मैट्रिक्स की, कि हम जो है जल्दीबाजी के द्वारा टाइम फैक्टर क्रिएट कर रहे हैं। और वो जो टाइम फैक्टर क्रिएट कर रहे हैं, उस मैट्रिक्स को गढ़ के, मतलब हम ऐसे मूर्ख हैं जो खुद ही अपने आसपास का जाला बुनते हैं, उस जाल में खुद अपने आप को बंद कर लेते हैं और बोलते हैं हम फंस गए, हम फंस गए। जाला हमने खुद बुना, खुद बनाया, और उसमें हम खुद को फंसाया, अच्छे से फंसाया, मजबूती से फंसाया, और फंसाने के बाद कहते हैं कि हम फंसे हुए हैं। तो यहाँ पे जल्दीबाजी जो है वो, हाँ, ये प्रश्न भी उठता है कि आप जैसे बोल रहे हैं कि जो धन मांग के हमें जो मार्ग दिखाया जाता है अध्यात्म में, वो हम ना चुने, और जो सही वाकई में ज्ञान है या साधना है, वो बिना मूल्य दी जाती है। तो यहाँ हमें प्रश्न ये भी उठता है कि ऑथेंटिक साधना हम किसे माने, क्योंकि बिना मूल्य के भी बहुत सारी साधनाएं आ रही हैं, और हम सोशल मीडिया पे आज ये फ्री है, आज वो फ्री साधना है, 3 दिन आइए, 4 दिन आइए का हमें लुभावने संदेश मिलते रहते हैं। तो हमें कैसे पता चले कि हम ये साधना करें या वो करें? तो ये हमें जरा आप बताएं। अब सवाल ये है कि हमारी मन स्थिति क्या है? हमारी मन स्थिति तय करती है। यदि मैं झूठ खरीदने चला हूं तो झूठ ही खरीद के लाऊंगा, और यदि मैं सत्य के पास जाना चाहता हूं तो सत्य के पास ही जाऊंगा। तो सवाल ये है कि कोई व्यक्ति मुक्त होना चाहता है कि नहीं मैट्रिक्स से? यदि वो मैट्रिक्स से मुक्त होना नहीं चाहता है, तो वह जो झूठ के व्यापारी जो झूठ बेच रहे हैं, तो वो उनके पास जाएगा और झूठ खरीद के ले आएगा। वो फ्री का झूठ भी आज का फ्री है, बाद में उसकी पेमेंट किसी इनडायरेक्ट वे में उससे ले ली जाएगी, डोनेशन के सहारे या किसी सहारे से। तो जो झूठ खरीदने जा रहा है वो झूठ ही खरीद के लाएगा। तो ये है कि क्या मुझ में सत्य की जिज्ञासा है, क्या मैं सत्य जानना चाहता हूं? सत्य से बड़ा डर लगता है, धर्म से बड़ा डर लगता है। जो बहुत सारे लोग सत्य की बातें करते हैं, जब उनसे बहुत डेप्थ में सत्य की बात की जाए तो घबराहट में बोलते हैं, अरे स्वामी जी ये तो फिर आप जैसे संतों का काम है, ये तो हमारा काम है नहीं। अब ये तो आप जैसे संत लोग ही इसको समझ सकते हैं, हम तो समझ सकते ही नहीं। मतलब अपने आप को प्रोटेक्शन स्टार्ट कर देते हैं कि हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते, अपने आप को प्रोटेक्ट करना चालू कर देते हैं कि मतलब अपनी डीप बात जो और गहरी बातें कह रहे हो, जिससे हमारा मैट्रिक्स टूटना शुरू हो रहा है, रोक दो, ब्रेक, ब्रेक, आगे मत बढ़ाओ, हम नहीं कर सकते, हमें अपना परिवार देखना है, हमें अपना यह देखना है, यह आप लोगों के बस का काम है, या ऐसा है या वैसा है। ये अपना प्रोटेक्शन स्टार्ट कर देता है। और थोड़ी देर पहले जब शुरू में मिला था तो उसने बड़ी बड़ी बातें करी थी। ऐसे मुझे लोग मिलते रहते हैं कि धर्म का हमारा ऐसा है, हमारा ये है, और इतनी बड़ी बड़ी बातें वो करते हैं, जैसे वो बोलते हैं ना, फेंकते हैं। तो बड़ी लंबी चौड़ी फेंकी उन्होंने, जो देशी भाषा में बोलते हैं, बड़ी लंबी चौड़ी फेंकी उन्होंने। और जैसे ही उनको धर्म की गहराइयों की बात चालू की, मैट्रिक्स तोड़ने की जैसे जैसे बात की, तो उसने अपना एक सुरक्षा कवच बनाना चालू किया, अपने आप को बचाना चालू किया। और यहाँ अपने आप को गलाने की बात है, क्योंकि मैं जो है, मैं एक भ्रम हूं, मैं हूं ही झूठ। तो क्या मुझे में साहस है कि मैं जो भी झूठ है उसको विड्रॉ कर सकूं? तो पहला झूठ तो मैं ही हूं। मैं अपने झूठ को विड्रॉ करना चाहता हूं या नहीं चाहता हूं?
मैट्रिक्स तो यदि मैं अपने आप को विड्रॉ नहीं करूंगा तो नया मैट्रिक्स आके उस मुझ में इकट्ठा होता चला जाए। मैं हूं तो मैट्रिक्स उसमें इकट्ठा होता चला जाए, क्योंकि वो धुरी है ना, वो धुरी है तो उसमें आके वो गतियां लिपटती गोल 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 उसमें लिपटती जाएंगी। जैसे वो नहीं रहती, एक धुरी रहती है और उसमें धागा लपेटा जाता है, तो धागा उसमें आएगा ही तब जब वो है, और वो रहेगा ही नहीं तो धागा किस में लपेटा जाएगा। तो सवाल ये है कि कोई व्यक्ति जो है क्यों जा करके उन गलत जगहों में फंसता है, क्यों नहीं आइडेंटिफाई कर पाता है। अब वह जो है समाज में धर्म एक ऐसा सर्टिफिकेट है कि हर व्यक्ति अपने आप को धार्मिक साबित करना चाहता है, तो उसे कोई ना कोई सर्टिफिकेट चाहिए होता है। उसे धर्म नहीं चाहिए, धर्म का सर्टिफिकेट चाहिए। उसे धार्मिक नहीं होना है, धार्मिकता का टैग चाहिए। तो वह जो है झूठ खरीदने के लिए जाता है, वहां उसे पैसे देना बहुत अच्छा लगता है। वो पैसे क्यों दिए जा रहे हैं, उसे पैसे देने, धन देना बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वह जो है लेन देन हो जाता है, उसको सेटिस्फेक्शन भी हुआ कि मैंने उनसे सर्टिफिकेट लिया और बदले में उनको कुछ दे दिया है। मतलब मैं कहीं दबा हुआ नहीं हूं, बदले में उन्हें कुछ दे भी दिया है और सर्टिफिकेट भी ले लिया है। वहां धन देने से ये है कि जहां मैंने धन दिया है वो देखो कितना रेपुटेटेड है, कितना बड़ा आश्रम है, हमारा आश्रम इतना बड़ा है, इतने बड़े एकड़ों में फैला हुआ है, हमारे आश्रम में ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं हैं और यह सब कुछ है। तो वह जो है फिर अपने अहंकार को संबल देने वाली चीज बन जाती है। मेरे गुरु इतने बड़े हैं, इतने महान हैं, इतना सब कुछ है, तो वह जो अपने अहंकार को ही पुष्ट करता है। तो दरअसल उसे सत्य चाहिए ही नहीं, ईमानदार बने। हर व्यक्ति से अपील है, जो भी सुन रहा है, इस बात को अन्यथा न ले, इसको बुरा न ले। यह जो है चोट बहुत जरूरी है। यह चोट जो है मैट्रिक्स को तोड़ेगी। मैट्रिक्स को तोड़ने के लिए चोट बड़ी बड़ी जरूरी है कि हम कितने बेईमान हैं, अपनी बेईमानी को हम देखें। हमको अपनी बेईमानी को पहचानना पड़ेगा कि हम कैसे खुद से बेईमानी करते हैं, कैसे हम सेल्फ डिसेप्शन करते हैं, खुद को हम धोखा कैसे देते हैं। तो खुद को धोखा देने वाली बातों से को हम पहचाने, तब जो है हम सही सत्य की तरफ जा पाएंगे। इतनी प्रज्ञा, इतनी मेधा हर मनुष्य के भीतर है कि वह सत्य को पहचान सके, वह जो है सही गुरु को पहचान सके। इतनी आंख जो है वो परमात्मा ने सबको दी है, वो क्योंकि वह है ही परमात्मा। परमात्मा ने दी है का क्या मतलब है, भीतर से तो वह स्वयं ही परमात्मा है ना, परमात्मा अलग से है ही नहीं। हर व्यक्ति परमात्मा, परमात्मा के अतिरिक्त कुछ हो ही नहीं सकता। वननेस है, यहाँ पर वननेस आएगी नहीं, वननेस है ही, और डिसेप्शन है। वननेस टूटने की डिसेप्शन है। वननेस मर गई, खत्म हो गई, टूट गई, ऐसा नहीं। वननेस कभी टूट नहीं सकती है, वननेस को कभी कोई नहीं तोड़ सकता, सिर्फ डिसेप्शन है, भ्रांति है। तो वह जो भ्रांति को अपनी तोड़ना चाहता है, तो वह जो है उसके भीतर वह ज्ञान है ही है। तो अब जो है यदि उसके अंदर जिज्ञासा या मुमुक्षा है, जिज्ञासा है तो तलाश करेगा, तलाश में फिर वो रुकेगा नहीं, कहीं पर भी रुकेगा नहीं, थोड़ा सही जगह जाएगा। मुमुक्षा होगी तो मुमुक्षु जो है सदा वननेस में पहुंच जाएगा, सत्य तक पहुंच जाएगा। मुमुक्षु का मतलब है उसके भीतर अंतर्धारा बहती चलती है। इसको जो है भगवान बुद्ध ने कहा है श्रोतापन्न। श्रोतापन्न का अर्थ है कि अब जो है वह मुक्त हो ही जाएगा। यदि ये गोल गोल चक्कर आवागमन का, जन्म मृत्यु का तथाकथित है कि उस डायमेंशन में जाएगा वापस लौट के आएगा, तो ज्यादा से ज्यादा 7 चक्कर मारेगा। 7 मारेगा ऐसा जरूरी नहीं है, 7 से कम भी मारेगा, ज्यादा से ज्यादा 7 चक्कर मारेगा। मतलब वह कौन होगा, वह होगा कि जिसके अंदर वो अंतर्धारा बहने लगी, श्रोतापन्न हो गया। मतलब यह कि उसके अंदर जो है लगातार यह चिंतन किसी कोने में चलता रहता है कि जो है कहाँ पर धोखा है, कहाँ डिसेप्शन है, और जो है मुक्ति क्या है, सत्य क्या है, वननेस क्या है, और कैसे मैं इससे मुक्त हो सकता हूँ। वह जो है एक अंतर्धारा लगातार चलती रहती है, 24 घंटे चलती रहती है, अपना काम भी करता रहता है, लेकिन ये चिंतन मनन उसके अंदर में चलता रहता है। मतलब उस ज्यादा से ज्यादा 7 जन्म उसे लगेंगे, लेकिन 7 जन्म बहुत जरूरी नहीं है। अब जैसे जो पॉजिटिव माहौल बना है कि जैसे कि अब जो है दिव्य तरंगों का एक दौर चल रहा है, दिव्य तरंगे आ रही है, मतलब एक सपोर्ट आ रहा है। यह सपोर्ट जो है इसके बारे में अलग से चर्चा करेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, बहुत बड़ा रहस्य है। इसे लोग समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे,
यह मुझे थोड़ा सा ऐसा शक लगता है कि शायद आध्यात्म के आगे के लोग भी शायद ऐसा समझ पाए या ना समझ पाए। तो कभी आप लोगों का वैसा बनेगा तो उस पर हम चर्चा करेंगे कि वो सबसे डीप मिस्ट्री है कि सपोर्ट सिस्टम एक्चुअली आ कैसे रहा है, बना कैसे, वह एनर्जीज आ कैसे रही है, इसका वास्तविक विज्ञान क्या है, वास्तविक तथ्य क्या है। तो वह जो सपोर्ट सिस्टम है और वह पॉजिटिव एनर्जीज आ रही हैं, वो पॉजिटिव एनर्जीज जो है इस मैट्रिक्स को तोड़ने में हमें मदद कर रही हैं। तो 7 जन्म की कोई जरूरत नहीं है, इसी जन्म में सब कुछ मिल जाएगा, इस जन्म में सत्य मिल जाएगा, इस जन्म में वननेस मिल जाएगी, जो मैट्रिक्स है वो तोड़ टूट जाएगा कुल मिलाकर। वह जो सपोर्ट सिस्टम आ रहा है, वह जो वेव्स आ रही हैं, वो पूरे मैट्रिक्स को तोड़ने के लिए आ रही है। लेकिन ताली दो हाथ से बजती है यहाँ पर। आपको मुक्त होने की जिज्ञासा यदि है और वो मुमुक्षा बन रही है, तभी आप मुक्त हो सकते हो। आपकी स्वतंत्रता परम है। यदि आप मुक्त नहीं होना चाहते तो वह जो पॉजिटिव तरंगे हैं, वह डिवाइन फोर्सेस हैं, वह आपको मुक्त नहीं करेंगी, क्योंकि वह आपकी स्वतंत्रता के खिलाफ होगा। आपकी स्वतंत्रता पे कभी भी धावा नहीं बोला जाएगा। डिवाइननेस जो है कभी आपकी स्वतंत्रता को में बाधा नहीं देती है। तो ताली दोनों हाथ से बजती है। तो यदि कोई व्यक्ति जो है इस मैट्रिक्स को तोड़ना चाहता है, वननेस में जाना चाहता है, तब जो है वह डिवाइन फोर्स उसकी मदद करेगी। अब यहाँ एक बात और आती है, एक चीज हमने पहले सुनी हुई है, यदि आप परमात्मा की तरफ एक कदम बढ़ाओ तो परमात्मा 9 कदम आपकी तरफ बढ़ाता है। मतलब 10% एफर्ट्स यदि आप करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, लेकिन ईमानदारी से राइट पाथ पे आप 10% एफर्ट्स करते हैं, तो डिवाइन फोर्सेस जो है 90% आपको सपोर्ट करेगी, 90% आपके जो मैट्रिक्स को वो तोड़ देगी। क्योंकि हम अकेले मैट्रिक्स को तोड़ने जाएंगे तो बहुत मुश्किल काम है। तो डिवाइन फोर्सेस जो है वो काम करती हैं, और डिवाइन एनर्जीज जो है वो काम करती हैं। तो डिवाइन एनर्जीज के सपोर्ट आए हुए हैं, बहुत अच्छे समय में हम हैं अभी, और जो है इसको हम बहुत आसानी से तोड़ सकते हैं, इस मैट्रिक्स को, इस जो है मास हिप्नोटिज्म को, इस जो है कलेक्टिव डिसेप्शन को बड़ी आसानी से हम तोड़ सकते हैं। हम उस समय में जी रहे हैं, तो थोड़ा सा प्रयास करें, और डरने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा लगता है ना, अरे मैं यह नहीं हूं तो कैसे चलेगा, अरे उसके बाद अपना जीवन नहीं होगा, तो उन्हें लगता है कि नहीं नहीं, ये जीवन हमें चाहिए, हमें वापस आना है, ये मरने के बाद में हमें वापस अगला जन्म चाहिए। तो अगला जन्म जो चाहता है, उसे कैसे मुक्त किया जाए। आप जो है खंगालेंगे ना लोगों से तो मुक्ति मिल जाएगी, नहीं नहीं नहीं, मुक्ति नहीं चाहिए विधि। मैं कई बार लोगों के साथ एक्सरसाइज करता हूँ समझने के लिए, तो उसे काफी डीप में ले जाता हूँ, तो घबरा कर बोलता है नहीं नहीं नहीं, मुझे जो है ये दुनिया बहुत अच्छी लगती है, ये जीवन बहुत अच्छा लगता है, मैं तो मरने के बाद वापस जन्म लेना चाहता हूँ। तो ऐसे मुझे ज्यादातर लोग मिलते हैं, और वह घबराते ही तब है जब उनको मैट्रिक्स को जो है बहुत सलीके से तोड़ा जाए, तो एकदम घबरा कर जो है सत्य उगल देते हैं। वो सारा झूठा सर्टिफिकेट उनका निकल के बाहर आ जाता है कि नहीं जी, मैं तो बड़ा धार्मिक व्यक्ति हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ठिकाना हूँ, फलाने को सुनता हूँ, ये करता हूँ, वो सारा निकल जाता है। तो हमें ईमानदार बनना है, और डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं वहां क्या होगा, वो अज्ञात का लोक है, वननेस जो अज्ञात का, अरे भाई मैं बचूंगा ही नहीं, सब एक हो जाएंगे, तो मतलब क्या निकलेगा, मतलब क्या निकलेगा। मैं अपने आप को बचाना चाहता हूँ, तो मैं अपने आप को बचाना क्या चाहता हूँ, बचाकर मुझे मिला क्या है, समझना है कि बचाकर मुझे मिला क्या है। इस जीवन में सुबह से लेकर शाम तक देखूं तो मुझे क्या मिल रहा है, संघर्ष, बेचैनियां, तकलीफें, सब कुछ, कुछ भी ऐसा नहीं है जो बहुत शुभ हो, और जो है कुछ स्थायी हो, सब अस्थाई है। तो हमें व्यर्थता का बोध होना जरूरी है, वह मेधा व प्रज्ञा चाहिए जिसमें हमें व्यर्थता का बोध हो सके। तो साधना जो है, साधना के द्वारा हमारी वो समझ विकसित होती है कि यह जो संसार है और ये जो मैट्रिक्स है, इसकी व्यर्थता का हमें बोध होता है। ये मैट्रिक्स ऐसा गढ़ा जाता है कि यह मैट्रिक्स हमें सार्थक लगता है कि इस मैट्रिक्स के सहारे हम सब कुछ पालेंगे। यह मैट्रिक्स हमें आनंद दिलाएगा, यह मैट्रिक्स हमें आनंद नहीं दिला सकता। यह मैट्रिक्स हमें गोल गोल चक्कर देता है, ये चक्कर पूरा हो जाएगा तो मिलेगा, नहीं नहीं, अब एक चक्कर और लगाओ तो मिल जाएगा, नहीं एक चक्कर और लगाओ तो मिल जाएगा, और घन चक्कर बने रहोगे और कभी कुछ नहीं मिलेगा। यह मैट्रिक्स ऐसा है
कि आपको गोल गोल घुमाता रहेगा कि बस बस थोड़ा और, एक चक्कर और, एक चक्कर और। वो चक्कर कभी पूरा नहीं होता और कभी कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पर मिलने जैसा कुछ है ही नहीं। यहाँ कभी किसी को कुछ नहीं मिला। और जो है ये मैट्रिक्स विदा होते ही हम वननेस में आ जाते हैं। वननेस का मतलब सब कुछ हमारा है, सब कुछ हम ही है, हम ही बचे, सब मिल गया ना, उसके अलावा बाहर कुछ बचा ही नहीं। वननेस का अर्थ है कि आप परम हो गए, मतलब कुछ पाने जैसा है ही नहीं, फिर सब कुछ है। पर वननेस का मतलब सब है, एवरीथिंग, एवरीथिंग मैं ही हूं, अहम ब्रह्मास्मि। यहाँ एक और प्रश्न ये उठता है, जैसे आपने कहा कि हम चक्कर लगाते रहते हैं, तो यहाँ पे ये भी क्लियर कीजिए कि अभी लोग बात कर रहे हैं 5D नए युग की तरफ जाने की, और दूसरा यहाँ पे ये भी होता है कि यहाँ पे साधना का भी टॉपिक थोड़ा क्लियर और कीजिए गहराई से, कि कोई अगर एक गुरु को फॉलो करता है, चक्र की साधना करता है, और कुछ समय के बाद उसे ऐसा लगता है कि गुरु ही सर्वस्व है, उच्च लेवल पे है, और मैं कभी गुरु की समक्ष उसकी लेवल पे आ ही नहीं सकता हूँ। ये भ्रम में पूरी जिंदगी साधक बिता देता है, और उसको उसके बाद थोड़े वर्षों के बाद कभी ये भी एहसास हो जाता है कि मुझे इस साधना में नहीं, और साधना मुझे ट्राई करनी है। तो क्या ये उचित होता है? तो यहाँ पे आप थोड़ा साधना में क्लियर कीजिए कि सांसों की साधना या चक्रों की साधना या ऑथेंटिक कौन सी साधनाएं हैं जिन्हें हमें फॉलो करना है, और ये डायमेंशंस का जो चक्कर है वो हमें आप थोड़ा सा क्लियर कीजिए। साधना कोई साधक कर रहा है, साधना का मतलब किसी साधना की विधि को अप्लाई कर रहा है। यदि साधना की विधि अप्लाई कर रहा है और वह साधना उसके लिए बनी है, उसके हर व्यक्ति के मैट्रिक्स अलग हैं, उसके मैट्रिक्स यूनिक पर्सनालिटी कहते हैं ना। हर व्यक्ति एक यूनिक पर्सनालिटी है, मतलब वो यूनिक किस्म की बीमारी है, मैं से इस तरीके से कहता हूँ। हर व्यक्ति एक यूनिक किस्म की बीमारी है, और वह बीमारी किसी दूसरे को नहीं होती है। वैसे तो हम बीमारियां गिने मेडिकल साइंस में, तो लिमिटेड बीमारियां 2, 4, 10 हजार बीमारियां निकलेंगी। तो अब यहाँ 8 अरब लोग हैं तो 8 अरब बीमारियां हैं। हर व्यक्ति अलग किस्म का बीमारी, यूनिक किस्म की बीमारी है हर किसी की, क्योंकि वो बीमारी उसकी खुद की गढ़ी हुई है, वो मैट्रिक्स उसका खुद का बनाया हुआ है। तो अब यदि कोई विधि कर रहा है, तो वह विधि क्या उसके मैट्रिक्स को तोड़ पा रही है? वह विधि क्या उसके मैट्रिक्स को तोड़ पा रही है? तो यह उसे खुद ही फील होगा ना साधक को, कि यह विधि मुझ पे काम कर रही है कि नहीं, क्या मुझे हल्कापन महसूस हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैट्रिक्स जितना टूटेगा उतना हल्कापन लगेगा, उतना आनंद लगेगा, उतना अच्छा लगेगा, फीलिंग वेल फीलिंग आएगी, फीलिंग्स अच्छी होती चली जाएंगी। यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो समझ लेना चाहिए कि यह विधि मेरे लिए नहीं है, तब दूसरी विधि में स्विच कर जाना चाहिए। तो दूसरी विधि में स्विच करने से पहले ईमानदार भी होना जरूरी है कि मैं जिस विधि को कर रहा हूँ उस विधि को प्रॉपर वे में कर भी रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, यह विधि जो है परम तक पहुंचा देगी ऐसा कोई बिल्कुल जरूरी नहीं है, कुछ ना कुछ ग्रोथ देगी। और उसके बाद लगता है कि अब यहाँ से ग्रोथ नहीं हो रही है, मतलब हल्कापन और नहीं बढ़ रहा है, मैं और हल्का होते जाऊंगा, और लाइट होते जाऊंगा, और लाइट होते जाऊंगा, मतलब मैंपन कम होते जाएगा। एक भारी अहंकार है ना, वो अहंकार हल्का होते जाएगा, मतलब अच्छा, अच्छी फीलिंग तभी आती है जितना अहंकार कम होता है उतनी ज्यादा अच्छी फीलिंग आती है। तो अहंकारी को डिजॉल्व करना है ना, अहंकार मतलब सेपरेशन। तो हम साधना करते हैं तो उतना हम हल्कापन महसूस करते हैं, जितना हल्कापन महसूस करते जा रहे हैं मतलब ग्रोथ हो रही है। यदि हल्कापन महसूस होना जो है बंद हो गया, इसका मतलब यह है कि ग्रोथ होनी बंद हो चुकी है। तो ग्रोथ होनी बंद हो चुकी है तो फिर ये है कि वह जो विधि है वह भी मैट्रिक्स बन गई हमारे लिए, क्योंकि मन जो है उस विधि से अच्छे से परिचित हो गया। अब वो जो है उसको सबकॉन्शियसली उसको करने लगा, वो विधि ऑपरेट होने लगी, विधि के द्वारा हम ऑपरेट होने लगे। हम विधि को नहीं ऑपरेट करने, विधि से हम ऑपरेट होने लगे। तो विधि बदलने की जरूरत पड़ जाएगी, दूसरी विधि करें, तीसरी विधि करें, चौथी विधि करें, करना तो पड़ेगा। और अंततः ये विधियां भी कुछ है, ऐसा नहीं है कि कोई विधियां परम विधियां होती। विधियां तो ये है कि एक कांटे से हम दूसरा कांटा निकाल रहे हैं, है ना। विधियां भी कुछ ऐसा नहीं है कि ये अपने आप में कोई परम चीज है, ऐसा नहीं है। तो ये मन का जो मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म की समझ के बाहर है। विधि का मतलब वो है, कारगर विधि वह होती है जो हमारे माइंड मैकेनिज्म को समझ में नहीं आती है। वह विधि जितनी नहीं समझ में आती है
वह विधि उतना ज्यादा काम करेगी। यदि माइंड मैकेनिज्म को वह विधि समझ में आ गई तो उस दिन वह विधि बेकार हो जाएगी, फिर दूसरी विधि करनी पड़ेगी। तो ये कुछ झटके वाली विधियां भी होती हैं। तो अब जो है एक्चुअली जो सही जो पहचान जाते हैं, व्यक्तित्व को देख के पहचान जाते हैं कि ये फलाना व्यक्ति, मतलब ये फलानी अनूठी बीमारी है, ये बीमारी ऐसी बनी है, तो इसमें जो है कौन सी विधि काम करेगी, कौन सा झटका दिया जाए कि इसका मैट्रिक्स टूट जाएगा। विधि का वालों को झटका दे रहे हैं, ऐसा झटका देना है कि वो लोहे का जो बना हुआ जाला है जिसके अंदर पिंजरा है जिसमें बंद है, वो पिंजरा टूटेगा कैसे। तो पिंजरे का जो दरवाजा है उसमें जो लॉक लगा है वो लॉक टूटेगा कैसे। उसको पिंजरे को तोड़ना है या उसको तो उसके अपना ताले को तोड़ना है, उसका दरवाजा तोड़ना है। कोई भी ऐसी विधि, या तो उसका ताला तोड़ दे, या खतरनाक विधि होगी तो पिंजरा ही तोड़ देगी और वो मुक्त कर देगी। तो वह जो है पहचानता है और सही विधि सजेस्ट कर देता है, और विधि इतने झटके से कर देता है, इतने झटके से कर देता है कि शायद वह जो है कोई जरूरत ही ना पड़े लंबी चौड़ी, वो 2 4 10 दिन में ही झटके से वह पिंजरा टूट जाए। वो सिस्टम में फंस रहे, इस सिस्टम से बाहर होना है। मैट्रिक्स यानी बहुत सारे सिस्टम्स, जो सिस्टम्स जो हमें ऑपरेट करते हैं, ये मैट्रिक्स की एक नई परिभाषा और हो गई। बहुत सारे सिस्टम्स जो हैं, और वो सिस्टम्स जो है हमें ऑपरेट करते हैं, वो मैट्रिक्स है। और हम किसी सिस्टम से ऑपरेट नहीं होते हैं, हम सिस्टम्स को ऑपरेट करते हैं, मतलब हम मुक्त हो रहे हैं। पर स्वामी जी, यहाँ प्रश्न ये आता है कि जैसे हम बुद्ध भगवान को देखें तो उन्होंने सांसों के ध्यान, आनापान सती, विपश्यना को ही फॉलो किया और उसी से उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ। तो आज के युग में भी क्या हम एक ही विधि पे फोकस करके खुद की साधना को उसी में ढाल के हम क्या निर्वाण पा सकते हैं? देखिए, सांसों की विधि एक ऐसी विधि है जो कॉमनली सब पे काम कर ही जाती है, 90% लोगों पे काम कर जाती है। क्योंकि सांसों की विधि ऐसी है कि वह जो है वर्तमान में चल रही है, वो टाइम का हिस्सा नहीं है। जहां टाइम का इल्यूजन टूट गया तो बाकी चीजें अपने आप आसान हो जाती हैं। जो भूत और भविष्य जहां मिट गया, और भूत और भविष्य मिट गया तो वर्तमान भी मिट गया। वर्तमान है क्या? भूत भविष्य के बीच का कुछ हम डेफिनेशन दे रहे हैं, वो भी एक डेफिनेशन है। जब भूत और भविष्य नहीं बचा तो वर्तमान कहां से बचा? तो समय ही नहीं बचा, समय खत्म हो गया। तो समय खत्म हो गया तो फिर बाकी सारे जो मैट्रिक्स है टूटते चले जाते हैं। तो श्वास जो है हमें वर्तमान में लेके आती है। तो श्वास की जो ध्यान विधि है वह बहुत अच्छा है। वैसे श्वास की जो ध्यान विधि होती है ना, उसको कहते हैं हम अनापान, अनापान सती योग, भगवान बुद्ध ने उसका नाम दिया था। लेकिन उन्होंने वही नहीं दिया था, उसके बाद उन्होंने विपश्यना दी थी। पहले अनापान दिया कि अनापान करो, जब अनापान सध जाए, मतलब अनापान मतलब श्वास के साथ आप रहना सीख गए, वर्तमान में रहना सीख गए, तो अब जो है दूसरे कोई मैट्रिक्स बचे हैं तो उनको डिसॉल्व करो। इस बॉडी के साथ में कहां कहां एसोसिएशन जुड़ा हुआ है, बॉडी में बहुत सारे ब्लॉकेज हैं। तो हम बॉडी में सेंसेशंस को देखते हैं, मतलब बॉडी में एक एक हिस्से का अवलोकन करते हैं। तो अवलोकन जब करते हैं तो वहां कुछ ब्लॉकेज बने, एनर्जी ब्लॉकेज हैं। तो वो जैसे जैसे हम देखते हैं और पूरे बॉडी में मूवमेंट करते हैं, मतलब वो जो हम उस अवधान के द्वारा मूवमेंट करते हैं, हम उस अवधान में हम ही समावेश, हमारा ही समावेश हो जाता है। तो वह जो है अपनी बीइंग के रूप में, अवधान के रूप में इस बॉडी में जो है पूरा घूमते हैं। तो जहां जहां हम घूमते हैं वहां ब्लॉकेज मिटते चले जाते हैं। तो शुरू में बड़ी स्पीड कम होती है, फिर स्पीड बढ़ती जाती है, फिर ऐसी सहजता हो जाती है कि एक सेकंड में आप पूरी बॉडी का ऑब्जर्वेशन कर लेते हो। फिर तो ऐसा होता है कि एक सेकंड में आप हजारों बार भी कर लेते हो, लाखों बार कर लेते हो, करोड़ों बार कर लेते हो। एक सेकंड में पूरी बॉडी के एक एक अंग का आप जो है लाखों बार ऑब्जर्वेशन कर लेते हो एक सेकंड में, और यह अपने आप होने लगता है। तो अपने आप होने लगता है तो सारी मिस्ट्री खुल जाती है। ये शरीर तो है ही नहीं, यह शरीर तो है ही नहीं, यह शरीर तो प्रकंपनों का एक पुंज है। यह शरीर सब प्रकंपनों का एक पुंज है। बहुत सारी अपना जो है वेवलेंथ्स हैं, वाइब्रेट हो रही हैं, और वो वाइब्रेट हो रही हैं, और वो जो है ऐसी बहुत सारी वेवलेंथ्स है, छोटी 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 छोटी, खरबों खरबों वेवलेंथ्स हैं। और वो जो है वेवलेंथ्स जो है एक खास तरंग दैर्ध्य में जो है वो वाइब्रेट हो रही हैं। तो वो वाइब्रेशन जो है, उस वाइब्रेशन का जोड़ है यह। मतलब शरीर तो है ही नहीं, ये पदार्थ तो है ही नहीं, पुद्गल तो है ही नहीं, मैटर तो है ही नहीं।
जो क्वांटम थ्योरी और ये जो बड़ी बड़ी वैज्ञानिक उन्होंने की ना, वो सारी थ्योरियां 1 सेकंड में सब सॉल्व हो जाती हैं। ये पदार्थ तो है ही नहीं, ये जो है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स दिखने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन दिखने लगेंगे, जो सेल्स दिखने लगेंगे, छोटे छोटे सेल्स के भीतर में उसके अंदर के जीव द्रव्य दिखने लगेंगे, जीव द्रव्यों के भीतर का जो है वो किससे गठन हुआ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जैसी चीजें दिखने लगेंगी। और वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है वो कण नहीं है, वो सिर्फ वाइब्रेशन है ना, वहां तरंग दैर्ध्य है, वह दिखने लग जाएगा। वह दिखने लगे तो ये तो सब कितना बड़ा माया जाल है, पूरा माया जाल ही अपने आप में खुल जाएगा। ये तो सब माया जाल है, मैं तो हूं ही नहीं, ये तो वाइब्रेशंस हैं। और इस वाइब्रेशंस का जो है शरीर है, और फिर जो है इसके अंदर में और सूक्ष्म शरीर है, ये मन है, ये विचार विचार का, ये भी वाइब्रेशंस हैं। सब वाइब्रेशंस का जोड़ है, सब तरंगे हैं, तरंगों का नृत्य है। इसे ही जो है एक अलग अलग कॉन्सेप्ट में जो है इस इन मिस्ट्रीज को जो है, इन साधनाओं को, इन मिस्ट्रीज को जो है किन्हीं सूत्रों में पिरो के रख दिया गया कि कल कोई समझदार व्यक्ति आएगा, फिर से इसे डिकोड करेगा, और डिकोड करेगा तो फिर मानवता का भला होगा, फिर जो है दरार बनेगी, फिर लोगों को मार्ग मिलेगा इस मैट्रिक्स से बाहर निकलने का। तो अब जो है एक और ऐसा है कि शिव जो है, शिव कौन है? शिव जो अनादि हैं, जो अनंत हैं, जो निराकार हैं, देश काल के पार हैं। तो मतलब जो है वो वननेस की परिभाषा है, वननेस की परिभाषा है ना, जो देश काल जैसी कोई चीज ही नहीं है, जो जहां इन्फिनिट है, अनंतता है, सब एक है, वह शिव है, अनादि है। मतलब वहां कोई जो है कभी शुरुआत हुई जैसा चक्कर ही नहीं, मतलब वहां कोई टाइम फैक्टर ही नहीं है, कोई स्पेस नहीं है, कहीं शुरू हुआ कहीं खत्म हुआ जैसा कोई चक्कर ही नहीं है ना। मतलब कोई चीज कहीं शुरू हो रही है और कहीं खत्म हो रही है, मतलब इसके बाहर कुछ और दूसरा शुरू हो रहा है और वो फिर कहीं खत्म हो रहा है, उसके बाहर कुछ और दूसरा शुरू हो रहा है और कहीं खत्म हो रहा है। तो मतलब वहां टुकड़े टुकड़े हैं, सेपरेशन है, कुछ शुरू ही नहीं हो रहा है, कुछ खत्म ही नहीं हो रहा है, और सब इसके भीतर है, एक ही है, कुछ अलग है ही नहीं, मतलब वननेस हो गई। तो शिव कौन है? जो अनादि है, जो अनंत है, जो निराकार हैं, जो देश काल के पार हैं, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस हैं, वह शिव हैं। पर यहाँ तो प्रश्न ये आता है, लोग शिव को एक भगवान और एक मूर्ति के रूप में हाँ, यह समझने वाली बात यह है कि शिव नाम के एक व्यक्ति हुए, एक ऋषि हुए, एक महानतम व्यक्ति हुए, जिन्हें हम भगवत्ता को उपलब्ध व्यक्ति कह सकते हैं, भगवान कह सकते हैं। तो वह जो शिव व नाम के व्यक्ति हुए, तो उन्होंने वैज्ञानिक हुए, ऋषि हुए, भगवान हुए, जो भी कह लो, उन्होंने यह साइंस दिया। तो अब जो है हमने उसको शिव तत्व जो है उन्हीं के नाम पे रख दिया, ठीक है ना। जैसे कोई स्टार, कोई दूर का स्टार ढूंढा फलाने साइंटिस्ट ने, नाम क्या रखेंगे? बोले नहीं, इसी साइंटिस्ट का नाम उसको रख दो। ऐसा होता है ना, जो स्टार, बड़े बड़े स्टार ढूंढे जाते हैं, तो जिस साइंटिस्ट ने उस दूर के स्टार को ढूंढा, उस साइंटिस्ट का नाम ही उस स्टार को नाम दे दिया जाता है। तो जैसे हमने शिव का नाम उनको दे दिया कि इन्होंने जो है सबसे पहले हमारे जो ज्ञात इतिहास में, वेदों में, शास्त्रों में सबसे पुराने व्यक्ति यही मिलते हैं, जिन्होंने ये सारी मिस्ट्री को डिकोड किया, मैट्रिक्स को डिकोड किया, मैट्रिक्स से बाहर निकलने के रास्ते बताए। उन्होंने रास्ते भी 112 विधियां दी हैं। कौन सी ध्यान की विधि अच्छी है? तो उन्होंने 112 ध्यान की विधियां दी। और वो कहते हैं कि पहचान लो, क्योंकि 112 टाइप्स हैं, मनुष्य में भी जो है ग्रुप्स हैं, 112 टाइप्स हैं, और वो टाइप्स ये 112 विधियों में कोई ना कोई विधि किसी न किसी को मैच कर ही जाएगी, और जो विधि जिसको मैच करेगी उससे उसको अप्लाई करो और मैट्रिक्स को डिसॉल्व कर लो, बाहर हो जाओ मैट्रिक्स से। तो वो जो है अपना शिव हुए। तो इस प्रकार से ये चीजें हैं, और डिकोड करना करते आना चाहिए, जगह जगह पर सारी मैट्रिक्स को तोड़ने की विधियां जो है, बहुत सारी विधियां हैं, सब जगह हमें डिकोड करते आना। तो स्वामी जी, यहाँ ये भी प्रश्न उठता है कि हम जो ये यानी साधनाएं जो करते हैं, तो क्या वो सिर्फ हम एक अलग डिमेंशन में पहुंचने के लिए हम कर रहे हैं, या इसका कोई और भी उद्देश्य है? क्योंकि अगर हमें मोक्ष पाना है तो उसके लिए क्या अलग करनी पड़ेगी साधना, या हमें 5D में जाने के लिए ये तैयारी? क्योंकि आजकल हम लोग सुन रहे हैं कि हम नए युग में जा रहे हैं, 5D की ओर जा रहे हैं। तो क्या ये साधनाएं कहाँ तक की सीमित है? हमें कहाँ ले जा रही हैं ये साधनाएं?
ये बड़ा गहरा प्रश्न है, इसको समझना पड़ेगा कि एक तो 5D की बात चल रही है, तो 5D जो है ये एक ऐसा विकास हो रहा है 5D का जो स्वाभाविक विकास है। तो चेतना का तल जो है वो एक अलग लेवल पे उठ रहा है, और इसमें सामूहिक रूप से 5D में जाया जा सकता है, जाएंगे ही 5D में सब लोग जो है अपग्रेड हो जाएंगे, ये ऐसी स्थिति तो है। लेकिन जिस मोक्ष की बात है, वह मोक्ष जो है उसके लिए तो अलग किस्म की साधना होगी। अब जो है मोक्ष कौन पा सकता है, कौन पात्र है मोक्ष का? मोक्ष का पात्र कौन है, यह बहुत गहरे से समझने की जरूरत है कि कौन सुपात्र है जो मोक्ष को पाएगा, मोक्ष यानी उस परम स्थिति को पाएगा कि जहां कोई डायमेंशन वगैरह कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करती है, सारे डायमेंशन के पार, ऊपर, फाइनल। एक्चुअली वो ऊपर क्या, ना ऊपर है ना नीचे है, सारे डायमेंशंस के पार है, सारे मैट्रिक्स के पार है। मतलब ये डायमेंशंस भी मैट्रिक्स हैं, ये हाई मैट्रिक्स कहलाई, अपर मैट्रिक्स कहलाई, लेकिन ये भी है तो मैट्रिक्स ही ना। तो अब ये है कि जो व्यक्ति मुक्त नहीं होना चाहता है पूरी तरह से, वो अपने आप को बचाना चाहता है कि मैं कहीं ना कहीं बचूं और जो है बेहतर स्थिति में आ जाऊं, मैं जो है अपग्रेड हो जाऊं, लेकिन मैं रहूं, मुझे मुझे अपग्रेड होना है, मुझे डिसॉल्व नहीं होना है, मुझे रहना है और अपग्रेड होना है। तो वह जो है उस प्रकार की साधना करेगा और उसका अपग्रेडेशन हो जाएगा, उस डायमेंशन में पहुंच जाएगा। जिस प्रकार की साधना होगी, जिस प्रकार की उसकी चेष्टा होगी और उसकी जिज्ञासा होगी, उस प्रकार के डायमेंशन में वो अपने आप को पहुंचा लेगा। साधना यदि उस लायक की उसकी रही, सफल करने वाली साधना रही, तो उस स्तर पर वो पहुंच जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति अपने आप को डिजॉल्व करने के लिए तैयार है कि मैं ही समस्या हूं, तो वह व्यक्ति ही मोक्ष का अधिकारी है। अब गोरखनाथ जी की एक वाणी मुझे पसंद है, तो उसको बार बार दोहराता हूं। मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, उस मरनी मरो जिस मरनी गोरख मरी दीठा। मतलब वो हैं तो बोल रहे हैं, मतलब जिंदा तो हैं, फिर भी बोल रहे हैं कि मैं मर गया हूं और उस मरनी मरो, जिस मरनी में मरा हूं उस मरनी तुम भी मर जाओ। मतलब उन्होंने जो है अपनी इंडिविजुअलिटी को जो है डिसॉल्व कर दिया और वननेस में आ चुके हैं। मरने का अर्थ है कि सेपरेशन का मरना है ना, जैसे क्रिश्चियनिटी में भी आता है ना कि इधर मरना और उधर पुनर्जन्म, वो मतलब एक अलग तरीके से कहा गया। तो वही है कि यहाँ, लेकिन वो कहीं और प्रकट हो जाओगे तो उसमें बड़ी भ्रांति है, वो कमजोर से उसका उदाहरण है वह, कि उधर प्रकट हो जाओगे मतलब इंडिविजुअलिटी में रहोगे। यहाँ यह है कि डिसॉल्व हो जाना है, तभी तो वननेस आएगी ना। जब मैं सेपरेट अपनी सारी सेपरेटनेस को जो डिसॉल्व करूंगा, तभी तो वननेस आएगी ना। यदि मैं अपने आप को बचाना चाहता हूं तो वननेस कहां से आएगी? अरे अपर डायमेंशन में जाओगे लेकिन रहोगे तो सेपरेट ही ना। वननेस का मतलब समझा किसने है भाई? वननेस को समझो। वननेस क्या है? वननेस का मतलब है कि मैं अपने आप को डिसॉल्व करता हूं। यदि मैं हूं तथाकथित रूप से, तो मैं तो अपने आप को, मैं अलग ही हूं ना, सेपरेट हूं ना। और किसी न किसी डायमेंशन में एग्जिस्ट करूंगा। एग्जिस्ट करूंगा का मतलब क्या? मतलब मैं हूं, अलग हूं, सेपरेट हूं, तभी तो एग्जिस्ट कर रहा हूं ना। यदि मैं डिसॉल्व हो जाऊंगा तभी तो वननेस आएगी ना। मेरा होना ही तो सेपरेशन है ना, मेरा होना ही सेपरेशन होना। तो यदि मैं डिसॉल्व हो जाता हूं, पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता हूं, तभी तो मोक्ष है ना। यदि मैं अलग हूं तो दुख रहेगा। मोक्ष का मतलब है वहां दुख नहीं है, न वहां सुख है न दुख है। सुख और दुख दोनों नहीं है, क्योंकि सुख है तो दुख आएगा, दुख है तो सुख आएगा। ये रिलेटिव थिंग्स है ना, ये आपस में रिलेटिव थिंग्स है। सुख दुख जो है अलग अलग चीज नहीं है, ठंडा गर्म जैसी चीज है। ठंडा और गर्म, जो ठंडा है वो कभी गर्म हो जाएगा, गर्म है वो ठंडा हो जाएगा। तो ये जो है आपस में जुड़ी हुई चीजें। और मोक्ष जो है न सुख है न दुख है। तो सुख दुख नहीं है का मतलब वहां कोई सेपरेशन ही नहीं है। सेपरेशन रहेगा तो कुछ ना कुछ होगा। भाई रिलेटिविटी के लिए कुछ टुकड़े अलग अलग होना जरूरी है ना, सेपरेशन जरूरी है ना, तभी तो रिलेटिविटी होगी ना, कि सुख और दुख, अच्छा और बुरा।
सेपरेशन में जो जो सेपरेशन में जी रहा है उसके लिए अच्छा बुरा है, उसके लिए सुख दुख है, उसके लिए पाप पुण्य है, क्योंकि वो सेपरेशन में जी रहा है। और जो वननेस में है ना, उसके लिए सुख दुख है, ना पाप पुण्य है, कुछ भी नहीं है उसके लिए। तो कोई द्वंद्व है ही नहीं, ना सुख है, ना दुख है, ना पाप है, ना पुण्य है, ना अच्छा है, ना बुरा है, क्योंकि वननेस में है। तो वननेस आएगी कहां से? जब मैं अपने आप को डिजोल्व करूंगा। और जब तक मैंने अपने आप को डिजोल्व नहीं किया ना, वो साधना कोई सही साधना हो ही नहीं सकती है। अपग्रेड हो भी गए, मतलब ये कि जहां हीरे पाने निकले थे तो कुछ कंकड़ पत्थर भी ना आए वाली बात हुई। हीरे ना बिन के आए, कंकड़ पत्थर भी ना आए। तो मुक्ति जो है, मोक्ष जो है, मुक्ति मतलब अपने आप से ही मुक्ति है ना। अपना अपने आप से मतलब, अरे मैं अलग हूं, मैं सेपरेट हूं, तो इसी से तो मुक्ति है ना। मैं कौन हूं? मैं फलाना हूं, मैं ढिकाना हूं, मैं यह हूं, मैं वह हूं, मैं फलाना हूं। अपने होने को, अपने इजनेस को जो है मैं फील कर रहा हूं। तो इजनेस को फील कर रहा हूं मतलब मैं सेपरेट हूं। अपने आप को डिजॉल्व करना है। और यहाँ ये सारी की है, ये चाबी जो है वो हर ताले में लग जाएगी, सारे प्रश्नों के ताले खोल सकती है ये चाबी। स्वामी जी, तो यहाँ हम ये भी तो सुनते हैं, जैसे द लॉ ऑफ वन बुक है, वो भी कहती है कि अब एक हार्वेस्टिंग का टाइम हर 26,000 साल के बाद आता है, और वो समय अब आ रहा है। इसकी हम तैयारी के लिए आपको कॉस्मिक एनर्जीज की एक सपोर्ट मिल रही है, और इसके कारण ही इतने लोग अब जागरूक हो रहे हैं, आध्यात्म की ओर बढ़ रहे हैं। और वही हम डॉक्टर नरूडा के इंटरव्यूज में भी यही चीज सुन रहे हैं कि हम इस माया में फंसे हुए हैं। अब समय आ गया है कि हम अपने अंदर की शक्तियों को पहचाने, इनफाइनाइट बीइंग को पहचाने, और इसमें से मुक्त हो जाए। तो क्या इन साधना से हम सिर्फ वहां तक पहुंचने का हमारा उद्देश्य है? और हार्वेस्टिंग का अर्थ क्या यही है कि बस इसमें से निकल के एक नए युग में पहुंचना, या एक अलग डिमेंशन में पहुंचना? अब इसमें दो बातें आती हैं। एक बात आती है, डॉक्टर नेरुदा बोलते हैं अपनी इनफाइनाइट बीइंग को पहचानना है। वेदों, शास्त्र, उपनिषद में सब यही बातें लिखी हुई हैं कि अपनी परम सत्ता को पहचानना है, परमात्मा को पहचानना है। या फिर इससे हम इनफाइनाइट बीइंग को भगवान बुद्ध की भाषा में बोले तो शून्य को पहचानना है, शून्य हो जाना है। तो शून्य ही इनफाइनाइट हो सकता है, और कुछ इनफाइनाइट नहीं हो सकता। जो शून्य है वही इनफाइनाइट हो सकता है, और दो इनफाइनाइट नहीं हो सकते। इनफाइनाइट दो हो सकते हैं क्या? दो नहीं हो सकते, एक ही हो सकता है। मतलब हाँ, वननेस है। इनफाइनाइट में वननेस है, अनंतता जो है वही वननेस है। तो अनंतता ही मुक्ति है, अनंतता ही मोक्ष है, अनंतता ही निर्वाण है। जहां सब कुछ शून्य हो गया, मतलब सब डिजोल्व हो गया। जहां जहां मैं हूं, अपने आप को पूरी तरह से डिजोल्व कर दिया, पूरी तरह से फिनिश कर दिया। तो अपने आप को पूरी तरह से फिनिश कर दिया, मतलब अपने अहंकार को कहीं कोई जगह नहीं दी, कोई छोटा सा भी बीज नहीं छोड़ा। तो वहां जब प्रॉपर डिजोल्व होंगे, वहां पर हम जो है अपना मुक्त होंगे। अब ऊर्जा आ रही है, हार्वेस्टिंग का समय आया है। ऊर्जा का मतलब क्या है? अब जो है एक 500 रुपए का नोट है, वो क्या है? एक ऊर्जा है, धन है ना। अब 500 रुपए का नोट जो है मैंने दो आदमियों को दिया, एक को 500 का नोट दिया, दूसरे को 500 का नोट दिया। भाई ऊर्जा है, इसका प्रयोग करो। एक पहुंच गया शराब की दुकान में और शराब की बोतल ले ली उसने। दूसरा पहुंच गया डेयरी में, बोलता है कि अच्छा वाला दूध दो, ऑर्गेनिक मिल्क पीना है मुझे। उसने उसका दूध खरीद के पी रहा है। ठीक है ना। तो ऊर्जा तो आ रही है, उस ऊर्जा का प्रयोग आप क्या करना चाहते हो? उस ऊर्जा से आप कहाँ जाना चाहते हो? यह जो है, इसको और उदाहरण से समझे कि एक अपना जो है, एक नोट इनको दिया, एक नोट इनको दिया। ट्रेनें जा रही है, एक इस दिशा में जा रही है, इस दिशा में जा रही है। इसका टिकट खरीदोगे कि इसका टिकट खरीदोगे? है ना, ये तो स्वतंत्रता है। अब कोई बोलता है नहीं नहीं, मैंने मुक्ति वाली ट्रेन नहीं पकड़नी है, मैंने तो वो डायमेंशन वाली, वहां पे बड़े मजे होंगे। वहां पर जो है ना भूख होगी ना प्यास होगी, मजा ही मजा होगा, सुख ही सुख होगा। तो सुख ही सुख वाली स्टेशन पे जो ट्रेन जाएगी, मैंने वही पकड़नी है। तो ठीक है, हायर डायमेंशन में जिसको जाना है तो हायर डायमेंशन में जाएगा। और यहाँ स्वतंत्रता है। इस बात को बार बार समझना है कि हर जो बीइंग है वह स्वतंत्र है, हर जो टुकड़ा है वह स्वतंत्र है।
कि वह जो है वननेस में जाए, अनंत असीम हो जाए, परमात्मा हो जाए, या क्षुद्र बना रहे। वो क्षुद्र बना रहना चाहता है, लेकिन क्षुद्र बोलता है नहीं नहीं, मैंने जो है ये 6 फीट वाला क्षुद्र नहीं बनना है, मैंने जो 60 फीट वाला क्षुद्र बनना है, वो अपर डायमेंशन में जाना है ना। मैंने जो है 100 किलो वाला क्षुद्र नहीं बनना है, 500 किलो वाला क्षुद्र बनना है। तो 500 किलो वाला क्षुद्र बन, 1000 किलो वाला क्षुद्र बन। तो अब ये जो है हमारी स्वतंत्रता है कि हम यहाँ से अपना अपग्रेडेशन चाहते हैं। अपग्रेडेशन का मतलब है कि एक जो है लखपति है और एक करोड़पति। नहीं, लखपति नहीं, मुझे करोड़पति बनना है। और कहता है मैंने लखपति करोड़पति नहीं, है माया मोह डिजॉल्व, चाहिए नहीं, खेल ही खत्म, मुझे बनना ही नहीं है, ना यह बनना है ना वो बनना है, ये बन कौन रहा है, इसको खत्म करो, डिजॉल्व करो। तो जो डिजॉल्व करेगा वो वननेस, वो ना अरब ना करोड़पति बना ना अरबपति बना, वह सब कुछ हो गया, उसका सब कुछ हो गया। उस वो इतना बड़ा उसको धन मिला कि जो जिस धन के बाहर कुछ है ही नहीं, परम धन मिल गया उसको, परम धन मिल गया, वह परमात्मा हो गया। वो आत्मा नहीं बचा, आत्मा यानी सेपरेशन, अलग अलग आत्माएं हैं। परमात्मा का मतलब आत्मा नहीं बची, वो परम में जाकर डिजॉल्व हो गई, है ना। जैसे भक्त भी बोलते हैं ना कि हम परमात्मा में जाके, भक्त का काम है भक्ति में परमात्मा जाके लीन हो जाना, वो भी एक मेथड है कि अपने आप को डिजॉल्व कर देना। मतलब समस्या कौन है, मैं समस्या हूं, और मुझे डिजॉल्व हो जाना चाहिए। मैं यदि डिजॉल्व हो गया तो फिर अपना बचा ही नहीं, तो वननेस बची। भाई मेरे अंदर की जो बीइंग है वो वननेस ही है। कहीं ना कहीं सेपरेशन पैदा हुआ है, सेपरेशन, इंडिविजुअलिटी पैदा हुई है, और इंडिविजुअलिटी ही जो व्यक्तित्व है, यही समस्या है कि व्यक्तित्व डिजॉल्व हो जाए। जैसे ही डिजॉल्व हो गया तो परम सत्ता तो है ही है। डिजॉल्व मतलब हुआ, मतलब ये कि एक तरंग उठी है, तरंग मिल गई, वापस खो गई तो सागर में मिल गई। तो उसके मिलने के लिए क्या करना पड़ा उसे, सिर्फ जो अपना स्वरूप था उसका आग्रह छोड़ दिया, वापस वो डिजॉल्व हो गई। तो दो चीजें हैं और मिली, ऐसा है नहीं, दो है ही नहीं। वो जो एक भ्रांति क्रिएट हो गई थी, एक स्वरूप सा क्रिएट हो गया था तरंग का, वो तरंग जैसे ही वापस बैठी वो समुद्र तो है ही, अपने स्वरूप को जान लिया। अब किसी का कहना है नहीं नहीं नहीं, हमें जो है ये छोटी तरंग नहीं, हमें बड़ी तरंग बननी है, किसी बड़े डायमेंशन में जाना है, तो जाओ बड़े डायमेंशन में बड़ी तरंग बनो, मजा लो इसका। कोई जल्दी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि टाइम फैक्टर जो है वो गड़ा हुआ है, वहां तो इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट में कोई टाइम फैक्टर होता नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं है। जल्दीबाजी जो है डायमेंशंस का खेल है, और जो परम स्थिति में वहां कोई जल्दीबाजी जैसी कोई चीज ही नहीं है। जाओ बच्चों, घूम के आओ, 2 दिन में घूम के आते हो, 2 जन्म में घूम के आते हो, 200 जन्म में घूम के आते हो, 2 लाख जन्म में घूम के आते हो, तुम्हारी मर्जी है, स्वतंत्रता है। जाओ घूमो फिरो, जब आना है तब आना, जितने धक्के खाने हैं खा लो, इस डायमेंशन में खाओ, उस डायमेंशन में खाओ, उस डायमेंशन में खाओ, कितने डायमेंशन के कितने धक्के खाने हैं तो वो कर लो। उन धक्कों को मजा, मजे की परिभाषा देते रहो, उनको टैग लगाते रहो, ये मजा आया, ये मजा आया है, तो धक्के धक्के खा रहे हो, और धक्के खा खा करके धक्कों को जस्टिफाई कर रहे हैं। इस संसार में बड़ा आनंद है, आनंदित आनंद तो मैंने कहीं देखा नहीं। इस संसार में बड़ा आनंद है, सुख और दुख जैसी कुछ चीजें होती हैं जो रिलेटिव चीजें हैं, कि दुख कम हो गया तो सुख जैसा महसूस होने लगता है, सुख कम हो गया तो दुख जैसा महसूस होने लगता है। वही एक ही चीज है ना। वो कभी इस आयाम से, कभी ये आयाम भारी दिखता है, कभी यह आयाम भारी दिखता है, वो सब डायमेंशन के ही खेल है, उससे ज्यादा कुछ है नहीं। और मुक्ति जो है डिजॉल्व होना है। तो यही परम मेधा या प्रज्ञा जिसकी जागेगी, वही परम साधक है। सच्चा साधक तो वही है जिसे जो है व्यर्थता का बोध सघन सघन हो जाए कि ये सब सारा जो खेल है, ये सारी माया जो है ये व्यर्थ है, ये सारी माया जो है व्यर्थ है। ये व्यर्थता पूरी तरह से जब पता चल जाएगी, तब जो है वो डिजॉल्व होने के लिए तैयार होगा। और यह अपने इसको भी देखेगा ना, जो अपने मैंपन को देखा कि मैं क्या हूं, वो देखेगा कि जैसे नागार्जुन जो है एक महान संत बुद्ध परंपरा में, तो उनसे कोई पूछता था आप कौन, मैं कौन, मुझे नागार्जुन कहते हैं लेकिन नागार्जुन जैसा कोई है नहीं, मुझे नागार्जुन कहते हैं लेकिन नागार्जुन जैसा कोई है नहीं। तो अब जो है यह बात बराबर कहते थे। तो एक राजा ने पूछा कि महाराज आप ये बात बार बार कहते क्यों हो,
भाई वो अपने आप को ही सजेस्ट कर रहा हूँ। एक्चुअली आपको लगता है मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, मैं अपने आप को ही सजेस्ट कर रहा हूँ कि माया वो मैट्रिक्स वापस मुझे वो अपने चक्कर में फंसा तो नहीं रहा है, मैट्रिक्स ये माया मुझे वापस फंसा तो नहीं रही है। इसलिए जो है मैं अपने आप को बार बार सजेस्ट कर रहा हूँ। और अच्छा, लेकिन मतलब साबित करो कि नागार्जुन, ये मैं नागार्जुन हूँ लेकिन नागार्जुन जैसा कोई है नहीं। तो इसे आप साबित कैसे करोगे? आप तो हो, ये तो बात कर रहे हो, ये खड़े हो, ये आपका नाम है, आप चल के आए हो, आप खाना खाते हो, ये करते हो, आप नागार्जुन हो, साबित करो कि कैसा। तो अचानक उनको तुरंत सूझा, एक रथ दिखा, बोले हाँ ये रथ इधर लाओ, रथ को इधर लाओ। हाँ, तो अपना उसमें से कहा, राजन ये बताओ ये क्या ये घोड़े रथ हैं? राजन ने कहा नहीं नहीं ये रथ नहीं है, ये घोड़े हैं। अच्छा अच्छा, इसे अलग करो, ये रथ नहीं है। अब उसने कहा कि राजन ये क्या है, ये गोल 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 सा? बोले ये पहिया है। राजन ये क्या पहिया रथ है? नहीं नहीं महाराज ये रथ नहीं है, ये पहिया है। अरे इसे अलग करो, ये रथ नहीं है, इसे अलग करो। ऐसे कर करके एक एक पार्ट्स पूछते गए, ये पार्ट्स क्या है? ये रथ है? नहीं है, ये पुराना पार्ट्स है, अलग करो अलग करो। और वो सारे पार्ट्स अलग हो गए, वहां कुछ नहीं बचा। अब राजन ये बताया, नागार्जुन ने कहा राजन ये बताए कि रथ गया कहाँ पर? उन्होंने कहा रथ तो है ही नहीं, वो तो कहाँ गया पता नहीं, वो तो सब पार्ट्स अलग अलग हो गए। तब उन्होंने कहा कि ये जो है नागार्जुन जैसा कोई है ही नहीं, यह एक शरीर है, यह एक मन है, यह एक नाम है, यह जो एक मैट्रिक्स है, मतलब चिंतन की प्रणाली है, व्यक्तित्व की एक व्यक्तित्व की यूनिकनेस है। इन सबको जोड़ जाड़ करके जो है पंच तत्व जुड़े, ये पैटर्न्स जुड़े, तरह तरह के मेंटल पैटर्न्स हैं, ट्रेनिंग्स है, सभ्यता है, ये सब का जोड़ मिला करके एक नागार्जुन जैसी कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है जो टेम्पररी है। और ये सब डिजॉल्व होके सब वापस अलग अलग हो जाएंगे, तब नागार्जुन जैसा कोई नहीं है। तो डिजॉल्व होंगे तो तब नहीं रहेगा, सवाल नहीं है, नागार्जुन है ही नहीं। वो तो एक जोड़ है ना, वो जोड़ को जो है एक सिंबॉलिक रूप से नागार्जुन कहा जा रहा है, जो तो है ही नहीं, एक्चुअली तो है ही नहीं, हो कैसे सकता है? तो ये समझने की बात है कि यह कुछ है ही नहीं। जो यह समझ लेगा कि यह कुछ है ही नहीं, तब जो है वो अपना अपग्रेड और हार्वेस्टिंग जैसी चीजों में नहीं फंसेगा। अरे कहाँ हार्वेस्ट होना है? अब मुझे जो है नोट मिल रहा है, और उस नोट में मुझे उस ट्रेन की टिकट मिल रही है जो मुक्ति तक जाती है, तो मैं उस ट्रेन में ही बैठूंगा ना। अब यदि मुझे समझ क्लियर है तो ठीक है ना, मैं उस पैसे से दूसरी टिकट, दूसरी ट्रेन की टिकट मिलेगी, लेकिन मैं उस ट्रेन में नहीं बैठूंगा। लेकिन जिसको उस ट्रेन में बैठना है वो चाहे वो स्वतंत्र है, इधर की भी ट्रेन लगी है, उधर की भी ट्रेन लगी है, बहुत सारी ट्रेनें लगी हैं। तो यहाँ पे पहले तो स्वामी जी आप हमें बताइए कि अगर हम कोई डिमेंशन में नहीं जाना चाहते और मोक्ष की तरफ जाना चाहते हैं, तो क्या वही हमारा सही घर है, वही हमारा रियल होम है? और अगर हमें वहां जाना है तो उसके लिए फिर हम क्या ऐसी क्लैरिटी लाएं, क्या ऐसा हम फोकस रखें जिससे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में या हमारी आत्मा जहां हमें मोक्ष की ओर ले जाना चाहती है वो रास्ता हमें मिल जाए? और कैसे अब ये जो पहचाने है, कि ये हमारा रियल घर है? क्योंकि ये आगे भटकाव भी तो हमें बहुत मिल रहे हैं, 5 डिमेंशन, ये डिमेंशन। तो हमें कैसे पता चले? क्योंकि हम अभी तक तो आदी हो चुके हैं कि सामने कोई छवि रखता है और बताता है कि ये कृष्ण भगवान है, तो हम उसे पहचानते हैं और उसी रूप में उन्हें अपना लेते हैं। वैसे ही हमें बताया जाता है कि ये अगर अब हम नए युग में जा रहे हैं, नए डिमेंशन में जा रहे हैं, तो एक सामने एक छवि दी जाती है कि हम यहाँ जा रहे हैं। तो उस प्रकार से आप हमें कुछ ऐसा समझाएं कि हमारा अंतिम उद्देश्य जो रियल घर में जाने का है, तो वो कहाँ है? आत्मा का अंतिम ठिकाना कहाँ है जो डिसॉल्व होके वो पहुंचे? हम कैसे पहचाने कि हम सही जगह पर पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं? यदि कोई कहीं पहुंचा है तो मतलब वो सही जगह पे पहुंचा ही नहीं है। पहुंचा कौन? नागार्जुन? नागार्जुन है अभी, कहीं पे भी पहुंचा है मतलब नागार्जुन है अभी।
तो पहुंचेगा कौन? जब तक पहुंचने वाला है, जब तक कोई यात्रा कर रहा है मतलब अभी यात्रा जारी है, पहुंचा नहीं है। उसे लग रहा है कि मैं पहुंच गया, मतलब अभी पहुंचा नहीं है। पहुंचा कौन? अभी डिजॉल्व तो हुआ ही नहीं। नमक का पुतला जो है समुद्र में फेंक दिया गया और वो तैर रहा है और बोले कि नहीं मैं पहुंच गया, तो नहीं भैया पहुंचा नहीं, अभी तो समुद्र नमक का पुतला है। जब बचा ही नहीं, नमक का पुतला पुतला पर घुल ही गया, कोई पहचानने वाला ही नहीं बचा कि मैं पहुंचा कि नहीं पहुंचा। जब मैं बचा ही नहीं तो मतलब पहुंच गया। तो जहां तक सेपरेशन है वहां तक आत्मा है, और जहां पर सेपरेशन नहीं है, पूरी तरह से घुल गए, वहां पर परमात्मा वो घर है। वह हमारा घर है कि जहां हम बचे ही नहीं। बचे ही नहीं का क्या मतलब? यहाँ बड़ा डर पैदा होता है, अरे ऐसा तो इससे अच्छा तो, और कुछ भी हो हमें तो नहीं चाहिए, बचे ही नहीं तो क्या करना क्या है। सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि बचे नहीं तो करना ही क्या है, और उसे हम समझाएं कैसे। तब जो है बोले उपनिषदों ने कहा कि भाई कोई ऐसी भाषा ढूंढो। ये साधक तो डर जाता है, ये तो बस अगले डायमेंशन में ही जाने, अपग्रेड होने की बात करता है, मोक्ष की तो बात ही नहीं करता। वो बातें मोक्ष की कहता है, लेकिन अंदर अंदर उसकी साधना अपग्रेड होने की है ना। तो अब क्या किया जाए? बोले पूर्ण पूर्ण हो जाओगे। अभी जो है क्षुद्र हो और पूर्ण हो जाओगे। एक दूसरा ढंग ढूंढा कि भय कम हो जाए साधक का, थोड़ी साहस आए, थोड़ी हिम्मत आए कि जो है तुम अभी हो क्षुद्र। क्षुद्र मतलब आत्मा जो है मतलब उसका कोई केंद्र है ना, और तुम्हारे कुछ दायरे हैं कि मैं यह हूं, मैं वह हूं, मतलब यह हो और उसके बाद तुम नहीं हो, वहां तुम खत्म हो जाते हो, वहां दूसरा शुरू हो जाता है। अब जो है मैं कहता मैं इतना महान हूं, तो कितने महान हूं? इतना महान हूं, इतने महान हो, और उसके बाद में दूसरा महान है, उसके बाद में दूसरा महान है, बहुत सारे महान है, तो उसमें तुम एक महान हो। तुम मतलब अनंत तो नहीं हो गए। तो यह है कि उन्होंने कहा कि पूर्ण हो जाओ, महानतम हो जाओ। इतना महान उतना महान नहीं, महानतम हो जाओ, मतलब उसके बाहर कुछ बचेगा ही नहीं, पूर्ण हो जाओ। पूरे तुम ही हो, तुम्हारे अलावा कोई है ही नहीं, मैं ही मैं हूं, है ना। मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। तो हालांकि अहम ब्रह्मास्मि जब तक बोलता है तब तक वहां कुछ बचा हुआ रहता है, फाइनल कुछ ना कुछ बीइंग का हिस्सा बचा रहता है, और वो कहता रहता है, और फिर फाइनली वह भी जब डिजॉल्व हो जाता है, अहम ब्रह्मास्मि भी जब डिजॉल्व हो जाता है, तब वह जो पूर्णता आती है। उसे पूर्णता बोल लें, शून्यता बोल लें, मोक्ष बोल लें, निर्वाण निर्वाण बोल लें, कैवल्य बोल लें, जो कह लें, सब वो उसी के इशारे हैं। उसे परमात्मा कह लें। बहुत अच्छे से आपने समझा दिया सबको कि अगर आप मोक्ष की ओर बढ़ना चाहते हैं तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि मोक्ष है क्या। पूरा डिसॉल्व होना, एक भी अस्तित्व खुद का न रहना, विलीन हो जाना ही मोक्ष है। तो आज के हमारे सेशन के कंक्लूजन में आते हैं कि हमारा रियल घर जो है वो ना तो कोई डिमेंशंस में है ना अपग्रेड करने में है। ये सिर्फ एक पड़ाव है कि आप यहाँ से उछल के एक और जगह जा रहे हैं। तो अंतिम जो हमारा लक्ष्य होता है इस आत्मा का, मोक्ष पाना होता है, निर्वाण पाना होता है। तो यदि हम वो पाना चाहते हैं तो हमारी साधना में, हमारे इंटेंशंस में ये क्लैरिटी होना जरूरी है कि हमें मोक्ष यानी परमात्मा में विलीन होना, उस ऊर्जा में विलीन होना जहां से हम आए हैं। और आइए रियल घर की तरफ बढ़ेंगे, उसके और साधना करेंगे। यहाँ पे भय हमें मिटाना है, आगे बढ़ते जाना है, साधना करते जाना है, तटस्थ रहना है अपनी साधना में और आगे बढ़ना है। स्वामी जी आपका खूब खूब धन्यवाद जो आपने इतना समय देके हमें अपना ज्ञान साझा किया। और यदि हमारे ऑडियंस को स्वामी जी के माध्यम से कि ये एनर्जीज अभी हमें कहाँ से आ रही हैं, क्यों अभी इतने लोग जागरूक हो रहे हैं, आध्यात्मिक की ओर बढ़ रहे हैं, तो इस ऊर्जा का सोर्स क्या है और क्यों इसी समय पे उठ रही है। यदि आप आगे ये सेशन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और आपकी यदि कोई और प्रश्न है तो वो भी कमेंट के माध्यम से हमें साझा करें। धन्यवाद। नमस्कार।